नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। बिजनेस साइकिल के मेनली 4 फेज होते हैं। पहला है एक्सपांसन, दूसरा है पीक, तीसरा है स्लंप और चौथा है कॉन्ट्रैक्शन। बिजनेस साइकिल के ये चारों फेज अपने आप को एक के बाद एक रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि एक्सपांसन के बाद आता है पीक, पीक के बाद आता है स्लंप, स्लंप के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर से आता है एक्सपांसन। इसी तरीके से बिजनेस साइकिल अपने आप को एक के बाद एक रिपीट करते जाता है, जो कि आप यहाँ पे एक डिस्प्ले में देख सकते हो। अब इन चारों फेज़ को हम एक के बाद एक समझते हैं। पहले आता है एक्सपांसन। इस फेज़ में इकोनॉमी या फिर सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तेज़ी से ग्रो होने के बाद इकोनॉमी या फिर सेक्टर अपने एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है, जिसको कहते हैं पीक। पीक पर पहुंचने के बाद इकोनॉमी या फिर सेक्टर धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू होता है, जिसको कहते हैं स्लंप फेज। धीमे धीमे डिक्लाइन होने के बाद मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है और वहां पर जाके स्टेबलाइज होता है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन का फेज। फिर कॉन्ट्रैक्शन को रीच करने के बाद बिजनेस साइकिल अपने आप को फिर से रिपीट करता है। फिर वापस एक्सपांसन का फेज आता है, फिर पीक आता है, फिर स्लंप आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब बिजनेस साइकिल फंड के क्या एडवांटेजेस है वो भी हम समझते हैं। इस फंड में अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। इस फंड में साइक्लिक अलोकेशन रहने वाला है। ये फंड फ्लेक्सिबल रहेगा। ये वॉलेटाइल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। इसमें हमें हाई रिस्क के साथ में हाई रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो इस फंड में टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। इस फंड में डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस फंड में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढकर इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 15 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 29 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1%। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड में हमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा। इस फंड में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपीज़ लमसम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 500 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे विनीत मालू सर, जिनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर जुड़े हुए थे। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया हुआ है और साथ में CA भी है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेक्टर साइकिल रोटेशन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए सही है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपकमिंग सेक्टर साइकिल्स का एडवांटेज ले पाएंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।